नमस्कार। आज बात करने जा रहा हूँ ओनोस्मोडियम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि कब कब इसका इस्तेमाल किया जाता है और किस पोटेंसी में आपको इसका इस्तेमाल करना है। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर सत्यम कश्यप और हेनेमन होम्यो हॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओनोस्मोडियम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जाने तो इसको बनाया जाता है ओनोस्मोडियम के प्लांट से या फिर जिसको हम फॉल्स ग्रोम बेल के नाम से भी जानते हैं। अब ओनोस्मोडियम के पहले लक्षण के बारे में जाने तो पेशेंट किसी भी चीज पर कॉन्सेंट्रेट या फिर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। पेशेंट में कोऑर्डिनेशन की पावर भी बहुत ही कम होती है। कोऑर्डिनेशन बोलते हैं कि किसी भी चीज को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से पेशेंट को चलना है, तो उसकी एबिलिटी भी पेशेंट में कम हो जाती है। साथ में पेशेंट को शरीर में बहुत ज्यादा सुन्नपन बना रहता है, चक्कर काफी ज्यादा आते हैं, मांसपेशियों में बहुत ज्यादा कमजोरी बनी रहती है। जो इसके आंखों के लक्षण हैं और जो इसके सिर के लक्षण हैं वो साथ साथ चलते हैं और उसके साथ मांसपेशियों में बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान मिलती है। ओनोस्मोडियम माइग्रेन की बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। माइग्रेन एक तरीके का सिर दर्द होता है और जब सिर दर्द आंखों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करने की वजह से कुछ भी आंख बहुत ज्यादा थक जाती है, उसके बाद जब किसी को सिर में दर्द मिल रहा हो तब ओनोस्मोडियम एक बहुत ही अच्छा होम्योपैथिक ऑप्शन है। सेक्सुअल ऑर्गन्स पर पुरुषों और महिलाओं में दोनों में इसका बहुत अच्छा असर होता है। जब सेक्सुअल डिजायर एकदम खत्म हो जाती है या फिर कम हो जाती है, पुरुषों में या फिर महिलाओं में, दोनों में, और बहुत ज्यादा कमजोरी मिलती है, तब भी ओनोस्मोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। महिलाओं में इच्छा, सेक्सुअल डिजायर जो होती है वो या तो कम हो जाएगी या फिर एकदम खत्म हो जाएगी, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कमजोरी पेशेंट में बहुत ज्यादा मिलेगी, ऐसा लगेगा पेशेंट को कि वो जन्म से ही कमजोर पैदा हुआ है। अब बढ़ते हैं इसके सिर के या फिर हेड के लक्षणों की ओर। तो इसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा, किसी भी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा पेशेंट, सिर में दर्द बना रहेगा, आई स्ट्रेन यानी कि आंखों के काम करने की वजह से सिर में दर्द बना रहेगा। जो ऑक्सीपुट वाला रीजन है, सबसे पीछे वाला रीजन है, ये ऑक्सीपुट होता है, इसमें दर्द मिलेगा, भारीपन मिलेगा और ऐसा लगेगा कि जैसे इसमें चक्कर आ रहे हों। फ्रंटल रीजन ये होता है हमारा, फ्रंटल और ऑक्सीपिटल रीजन में दोनों में दर्द मिलेगा, स्पेशली तब जब पेशेंट सुबह सुबह सोकर उठेगा। पेशेंट की मेमोरी लॉस हो जाएगी, उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। जो हमारे टेम्पल्स हैं ये होते हैं टेम्पल्स और ये होती है मैस्टोइड बोन, दोनों में दर्द मिलेगा। अब इसके आंखों के लक्षणों की तरफ बढ़े तो पेशेंट को कुछ भी साफ दिखाई नहीं देगा, सब कुछ धुंधला दिखाई देगा। आंखों के अंदर दर्द होगा, जो हमारी आईबॉल्स है उसके अंदर दर्द होगा और जो वो दर्द होगा लेफ्ट टेम्पल तक, ये हमारा टेम्पल वाला रीजन होता है, तो आंखों से लेकर दर्द जाएगा लेफ्ट टेम्पल तक। कुछ भी पेशेंट अपनी आंखों का इस्तेमाल करेगा तो उसमें ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा जोर डालना पड़ रहा है, और कुछ भी अलग इस्तेमाल करेगा जैसे पढ़ेगा, लिखेगा या टीवी देखेगा तो उसमें भी पेशेंट को और भी ज्यादा जोर डालना पड़ेगा, अपनी आंखों पर स्ट्रेन डालना पड़ेगा। अब बढ़े इसके पुरुषों के लक्षणों की तरफ तो सेक्सुअल डिजायर या फिर इच्छा एकदम नहीं मिलती है पेशेंट में, साइकेट्रिक इंपोर्टेंस मिलती है यानी कि नपुंसकता मिलती है पेशेंट के बार बार सोचने की वजह से, जिसको हम साइकेट्रिक इंपोर्टेंसी बोलते हैं। फीमेल्स के यानी कि महिलाओं के लक्षणों की तरफ बढ़े तो यूट्रस में काफी ज्यादा दर्द देखने को मिलेगा और जो सेक्सुअल डिजायर है या फिर जो इच्छा है वो एकदम डिस्ट्रॉय या फिर एकदम खत्म मिलेगी। तो इन सभी लक्षणों में ओनोस्मोडियम होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके ज्यादा से ज्यादा लक्षण मैच हो रहे हो तब इस दवा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 से 3 बूंद दिन में 3 बार, सुबह में, दोपहर में और शाम में। 20 से 25 मिनट का फर्क जरूर रखा जाता है कुछ भी खाने पीने से पहले और होम्योपैथिक दवा लेते वक्त। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है, वहां पर जाकर कंसल्ट भी कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू।